बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने ये टॉपिक लिखा है दोस्तों कि आर्थिक हत्याकांड जो हुआ है और इसके जो बेटे का इनकाउंटर हुआ था झांसी में, और उसके बाद आपका पुलवामा कांड जो हुआ था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और ये जो अडानी मसला उठा था, ये जो तीनों मसले हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। तीनों मसलों में कनेक्शन है बड़ा गहरा। तो इस गहराई की बात को मैं आज आपके सामने रखूंगा। क्या कनेक्शन है इसको मैं पूरी तरीके से खोल दूंगा, सिलसिलेवार तरीके से खोलूंगा दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों पूरा अंत तक आप बने रहें इस वीडियो के, तब आपको जो मैं कह रहा हूं ये पूरी बात आपको समझ में आएगी और आपको ये समझ में आएगा कि इन तीनों मैटर में जो है कनेक्शन क्या है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ याद होगा कि कुछ समय पहले तक जब अडानी का मसला चल रहा था तो तब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आपको याद होगी, जब हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने पूरा अडानी का मसला खोल कर रख दिया था कि कैसे बाहर की फर्जी कंपनियों के द्वारा अडानी के शेयरों में पैसा लगाया जा रहा है भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस में, और जिसकी वजह से अडानी के शेयर के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूरा मसला खोल डाला था। अब इस बात में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत में जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसका काम होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर में नियंत्रण रखना, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका काम होता है पूरी तरीके से निगरानी रखना कि शेयर बाजार में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से लग रहा है, कैसे कंपनियों के भाव जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सेबी जिसे कहते हैं शेयर बाजार की भाषा में, उसने बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं अडानी के मसले पर कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से लग रहा है, कैसे इसके शेयरों के भाव इतने बढ़ रहे हैं। इसके वजह से जो है ये कारनामा हुआ, जिससे जो है जिसकी परत जो है सेबी को खोलनी चाहिए थी। दूसरी बात है डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो है उसका भी काम होता है कि कोई भी गलत पैसा अगर भारतवर्ष में आ रहा है तो उसके ऊपर में नजर रखना। उसने भी नहीं रखा। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बहुत मोदी सरकार के कहने पर जिसको भी पकड़ लेता है, और ये आज के डेट में रिकॉर्ड में है कि जो 100 मसले होते हैं उनमें से करीब 96 से 97% मसले जो होते हैं वो बेफिजूल के जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जो है रजिस्टर करता है, जिनका कुछ भी नहीं निकलता कोर्ट के अंदर में। ठीक है दोस्तों। तो ये जो तीनों एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, ये तो ठीक से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, जिसको पकड़ना था कि कहाँ से गलत कारनामा हो रहा है, अडानी के शेयरों के भाव कैसे बढ़ रहे हैं, तो इन एजेंसीज ने तो ध्यान दिया नहीं। अब ध्यान दिया हिंडनबर्ग रिसर्च ने, जो एक रिसर्च फर्म है अमेरिका का, और उसने भांडा फोड़ डाला। तो भांडा फोड़ा तो ऐसा है कि पूरे विश्व के लोग जितने भी जानकार हैं वो तो समझ गए कि ये जो है बाहर का पैसा इस तरह घूम के लग रहा है, इस वजह से जबरदस्ती डिमांड बढ़ रही है अडानी के शेयरों की, और इस वजह से जो है अडानी कंपनी जो कि 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी होती थी वो हो गई है 2 लाख करोड़ की, जब पूरे कोविड काल के दौरान, जबकि कोविड काल के दौरान में पूरा विश्व त्राईमाम था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट थी। इस दौरान जो है 20,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ की ये कंपनी की वैल्यूएशन हो गई अडानी ग्रुप की। ठीक है दोस्तों। तो इस भांडा फोड़ करने के बाद में मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा रिपोर्ट आई। भारतीय मीडिया तो आपको पता गोदी मीडिया है, वो तो अडानी और मोदी सरकार इनकी तो खबरें छापेगी नहीं। तो विश्व की मीडिया ने न सिर्फ खबर छापी, भारत में भी कई जो ज्ञानविद लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई। पुराने जो जानकार हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के जानकार जो इकोनॉमिस्ट हैं उन सब ने भी आवाज उठाई, और पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े जो बैंक है विश्व में, चाहे आप स्विस बैंक बोलिए, चाहे अमेरिका के बैंक बोलिए, या बड़े बड़े जितने भी विश्व के फंड हाउसेस हैं, उन्होंने सब ने जो है तत्काल अडानी के जो शेयर है उनके ऊपर में
बैन लगा दिया, अदानी के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर में बैन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और भारत की ओपोजिशन पार्टीज के लोगों ने, जैसे राहुल गांधी हुए, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मित्रा हुई, आम आदमी पार्टी हुई, इन सब ने और भी कई सारी जो है ओपोजिशन पार्टीज ने जबरदस्त तरीके से जांच की मांग करी कि भाई इसके ऊपर में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाए, जेपीसी बैठाई जाए। तो इस वजह से क्या हुआ कि मोदी सरकार जो है बिल्कुल जो हतप्रभ रह गई, इसे समझ में आ नहीं रहा था करें तो क्या करें, क्योंकि पोल तो पूरे विश्व के सामने और भारत के सामने खुल चुकी थी और इनको तो जांच बैठानी नहीं थी। और इनको अगर जांच बैठानी होती तो इनके अंतर्गत जो एजेंसीज आ रही हैं, तीनों एजेंसीज का मैंने नाम लिया आपके सामने, ईडी, डीआरआई और सेबी, वो तो पहले ही जांच कर लेती अगर मोदी सरकार इतने ज्यादा इंटरेस्टेड होती इसके ऊपर जांच बैठाने के लिए। तो मोदी सरकार का तो कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहा, इसी वजह से तो मोदी सरकार की एजेंसियां जो कभी भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई अडानी मसले पर, जिसके वजह से क्या हुआ कि अमेरिका के रिसर्च फर्म ने खोल डाला पूरा मसला और पूरा भांडाफोड़ हो गया विश्व के सामने में। तो मोदी सरकार को तो कुछ जांच करनी नहीं थी। अब टाल मटोल करने के लिए मोदी सरकार ने इतना किया कि आपको याद होगा अभी लेटेस्ट पिछले महीने तक में राहुल गांधी के ऊपर में जो केस 2 साल से चल रहा था उसको किसी भी तरीके से लगाकर और गुजरात के कोर्ट से उन्हें ऐसी सजा सुनवाई गई। तो सबसे पहला जो कनेक्शन मैं यही बता रहा हूं कि अडानी मसले को दबाने के लिए, ठीक है, जो जांच सबसे ज्यादा उठा रहे थे राहुल गांधी, उनको जो है वहां से सदस्यता से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता से और कानूनी पचड़े में डाल के निष्कासित किया गया। तो ये एक तरीका था मोदी सरकार का। पहला कनेक्शन बता रहा हूं कैसे अडानी मामला कनेक्टेड है। तो इस अडानी मामले को छुपाने के लिए जो है इस तरह से इधर उधर जो है भागने लग गई मोदी सरकार, और इन्होंने जो आवाज उठा रहे थे उनको निष्कासित करवा दिया राहुल गांधी को। और बाकी भी जो लोग डिमांड कर रहे थे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो तो बैठाई ही नहीं कभी भी मोदी सरकार ने। तो सबसे पहला तो ये कनेक्शन की बात हो गई अडानी मामले का। लेकिन ये राहुल गांधी के जो निष्कासन का मामला हुआ, ये भी जो है कहीं ना कहीं कच्चा पड़ता नजर आ रहा था भारतवर्ष में। लोग ये समझ रहे थे कि राहुल गांधी चूंकि आवाज उठा रहे हैं इस अडानी मसले पर, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है जिसमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अडानी जो मसला है इसके अंदर में गलत काम हुए हैं, और इसके ऊपर में फिर भी भारत की सरकार जो है कोई ठोस जो है इंक्वायरी नहीं बैठा रही है और इधर उधर भाग रही है। तो ये खुलेआम जब सामने दिखने लगा, ये राहुल गांधी को हटाने के बाद भी मोदी सरकार को ऐसा दिखने लगा, तो मोदी सरकार ने क्या किया कि इसने अतीक अहमद, अब मैं पॉइंट नंबर 2 में आ गया हूं, ठीक है दोस्तों, कि अतीक अहमद को आप उसी टाइम देखते होंगे कि राहुल गांधी को जब निष्कासित किया गया था, उसके बाद में अतीक अहमद जब भी गुजरात से आता था प्रयागराज, और प्रयागराज से जब गुजरात जाता था तो उस मसले को जो पकड़ा गोदी मीडिया ने और मोदी सरकार ने कि उस मसले को इतना ज्यादा उछाला जाए आम जनता के बीच में, क्योंकि मोदी सरकार और गोदी मीडिया जानती है कि ये जो अडानी का शेयर बाजार वगैरह का जो आर्थिक मसला होता है, ये आम जनता की जल्दी समझ में पकड़ में आता नहीं है, ज्यादा समझती नहीं है ये आम जनता। तो इनके सामने जो है एक ऐसा मसला उछाला जाए जो बड़ा सीधा साधा सा इस तरह का मसला हो, चोर पुलिस का खेल और इस तरह का, जो ज्यादा जल्दी समझ में आता है, हर लोगों के समझ में आता है, हर आदमी के समझ में आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई आपकी ज्ञान और एजुकेशन, आप इकोनॉमिक्स को समझे वगैरह, शेयर मार्केट की समझे बात, ये हर आदमी के पल्ले की बात नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया, अतीक अहमद का जो मसला है उसको जो है उसको उछाल के आप देखते हो कि जब भी अतीक अहमद आता जाता था प्रयागराज, तो हर एक जो मुजरिम होता है उसको नियम है कि आप या तो फ्लाइट से ले आए,
आराम से, और या ज़्यादा आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो तो आप रेल के द्वारा आराम से लेकर आ सकते हैं। उसमें बहुत कम खर्चा भी होता है। एक जो कैबिन आप कर लीजिए, पुलिस वाले हो और पुलिस की वैसे भी और सिक्योरिटी होती है, आरपीएफ वगैरह को आप इत्तला कर दीजिए तो आराम से बड़े कुख्यात अपराधी को आप जो एक जेल से दूसरे जेल ले जा सकते हैं। ये ही सिस्टम होता है। और अबू सलेम जैसे बड़े बड़े कुख्यात जो ये सब गैंगस्टर है, इन लोगों को भी इसी तरीके से ट्रांजिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। रेल बहुत सेफ मानी जाती है इस तरह के काम के लिए। लेकिन आपने देखा होगा मसला चूंकि बहुत ज्यादा बाजार में उछले, खबर ज्यादा बाजार में उछले, तो इसको आप बताइए गुजरात से लेके प्रयागराज तक गाड़ियों के 25-25, 30-30 गाड़ियों के बेड़े को आगे पीछे लगाकर इससे बाई रोड लेके आया जाता था प्रयागराज से वापस लेके जाया जाता था गुजरात की जेल, फिर गुजरात से इधर लाया जाता है। ऐसे 3 या 4 बार ऐसा हुआ। मीडिया में भी इस तरह का माहौल बनाया गया कि क्या ये हाईवे पे क्या शूट होगा, हाईवे पे क्या शूटिंग हो जाएगी, इनकाउंटर होगा आतिक अहमद का, इस तरह का पूरा माहौल बनाया गया गोदी मीडिया का। तो ये जो आतिक अहमद वाला मसला था, ये पूरा का पूरा इस तरीके से घुमाया गया मोदी सरकार और गोदी मीडिया के द्वारा कि जो अडानी केस जो खुलेआम, जिसमें पता लग रहा था पूरी जनता को, लोगों को, कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार, कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से मोदी सरकार जो है सम्मिलित दिखाई दे रही थी अडानी के काले कारनामों में। तो वहां से जो है सबका ध्यान हटाने के लिए अतीक अहमद को इस तरीके से जो है मूवमेंट कराया गया बाई रोड, ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा एक नया मसला क्रिएट किया जा सके, नया मसला उछाला जा सके आम जनता के सामने। क्योंकि मोदी सरकार, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मोदी सरकार भी जानती है कि आम जनता जो है इस तरह के चोर पुलिस वाले और आतंकवादी और इस टेररिस्ट और इस तरह के जो मसले, इनको ज्यादा जल्दी पकड़ती है। हर आम आदमी का दिमाग जो ज्यादा जल्दी पकड़ता है, तो उससे क्या होगा कि अडानी वाला मसला दब जाएगा। तो अडानी वाला मसला मैंने आपको पहले बता दिया। अब दूसरा मसला आतिक अहमद का जो मसला है वो कनेक्शन बता रहा हूं। फिर जो है आपने देखा होगा कि आतिक अहमद का जो बेटा जो है, लड़का जो है, उसका जो इनकाउंटर हुआ झांसी में, ठीक है, उसमें पुलवामा कांड का कैसे कनेक्शन होता है और आतिक अहमद का जो मर्डर हुआ इसमें कैसे कनेक्शन आता है। अब ये तीसरा जो पुलवामा का कनेक्शन मैं कह रहा हूं, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो हुआ क्या कि इसको बाई रोड लेके जाते आते थे, और जिस टाइम में आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी को निष्कासित हुआ उसके बाद भी जो है अडानी वाला मसला थम नहीं रहा था, बल्कि राहुल गांधी का निष्कासन के बाद में मसला और ज्यादा उठा। तो आतिक अहमद वाला मसला पकड़ा मोदी सरकार और गोदी मीडिया ने, और उस मसले को एकदम जबरदस्त तरीके से बोला जाता है ना कि एकदम पूरा टॉप में ले जाके उछालने के लिए उठा के जो है फेक एनकाउंटर जिसे कहा जाता है वो झांसी में करा दिया गया आतिक अहमद के लड़के का। तो खूब आपने देखा होगा, खूब मामला गरमाया जबरदस्त तरीके से पूरे भारत की गोदी मीडिया में या सभी जगह में ये चर्चा चलने लगी, न्यूज़पेपर वगैरह में। तो पूरा जो है भारत का समाज पूरा उसका ध्यान हट गया अडानी मसले से, और राहुल गांधी के निष्कासन से भी हट गया। तो उसके ठीक आप देखते होंगे कि उसी दिन सतपाल मलिक जो एक्स गवर्नर रहे जम्मू और कश्मीर की, उन्होंने एकदम आंतरिक बात बताई कि जिस समय पुलवामा कांड हुआ था उस समय पुलवामा में सीआरपीएफ के 30 जवानों की जो हत्या हुई थी, ठीक है, तो उस समय उनका कहना था एक इंटरव्यू में, सतपाल मलिक जो कि एक्स गवर्नर है जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने बहुत अंदर की बात बताई कि ये जो 30 जवानों की हत्या होती नहीं, पुलवामा कांड होता ही नहीं, लेकिन चूंकि सीआरपीएफ ने जो मांग की थी हेलीकॉप्टर उन्हें प्रदान किया जाए एक जगह से दूसरी जगह पे इस जवानों के बेड़े को ले जाने के लिए, तो वो जो है होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने दिया नहीं हेलीकॉप्टर का बेड़ा, जिससे हेलीकॉप्टर के द्वारा वो जो है वायु मार्ग से ले जाया जा सके उनको।
और दूसरी जो बात है, ये 15-20 दिन तक, उस समय में वो ये भी कहते हैं कि 15-20 दिन तक 300 किलो आरडीएक्स जो है कैसे जम्मू कश्मीर में घूम सकता है। और तीसरी नंबर बात वो ये कहते हैं कि उसी समय धारा 370 भी हटती थी, जो विश्व के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पता था कि धारा 370 हटने के बाद में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जो है मसला, कुछ टेररिज्म एक्टिविटी या कुछ भी हो सकता है घटित। तो इतने तीन तरह के जो तीनों मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, इन तीनों बातों के बावजूद जो है नहीं दिया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये हेलीकॉप्टर उनके लिए, और ना ठीक से सैनिटाइज किया गया था। और इतना बड़ा जो बेड़ा होता है जवानों का, कभी एक साथ मूवमेंट करता ही नहीं है आम दिनों में भी। तो 370 हटने के बाद में जब इतना सेंसिटिव हो गया था माहौल जम्मू एंड कश्मीर का, तो उस टाइम में इतना बड़ा बेड़ा जो है कैसे मूवमेंट कर रहा था, किसने उस बेड़े को अप्रूव किया, वो भी एक जांच की बात है दोस्तों, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, पुलवामा कांड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जब बात ये अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर होने के बाद में जब सतपाल मलिक की ये जो बात आई मीडिया के अंदर में, तो इसके वजह से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पुलवामा हमले को बहुत मार्केटिंग करके 2019 में मोदी सरकार बनी थी। नहीं तो मोदी सरकार 2019 में भी थोड़ा दिक्कत था बनने में। पुलवामा हमले को इस तरीके से मार्केटिंग किया गया कि देश हित के नाम से जो है, राष्ट्र हित के नाम से ये सरकार बनी थी। ये पुलवामा हमला जो हुआ, इसके पीछे में किसका हाथ है, ये तो बड़ा संदिग्ध मसला है आज तक। देखिए दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब सतपाल मलिक ने अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद में जब ये बात उठाई, ठीक है, तो मोदी सरकार जो है पूरी हिल गई, भाजपा की सरकार हिल गई, आदित्यनाथ की सरकार हिल गई। तो उनको ऐसा लगा कि उस टाइम में जो प्रेजेंट गवर्नर है वो जब इतनी खुफिया बातें आज मीडिया में लीक कर रहा है, ठीक है दोस्तों, जिसे इन लोगों ने एक बंगला तक जो है उनको नहीं दे रखा है, उस गवर्नर को ले रखा है उसका बंगला भी, न उस गवर्नर को सिक्योरिटी प्रदान करके रखी हुई है। आज कोई भी उसे ठोक सकता है, मार सकता है गोली, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है उसके ऊपर में, क्योंकि धारा 370 जैसी चीज उसके अंतर्गत हटाई गई थी, ठीक है। फिर भी उसको जो है सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर रही है सरकार। अब ये सरकार, मोदी सरकार क्या चाहती है कि उसे भी कोई ना कोई आके गोली मार दे, या जिस वजह से जो है उसकी जान चली जाए या उसका जो है अंत हो जाए, जिससे सतपाल मलिक के पास में और भी जो खुफिया बातें हैं वो और भी बाजार में आने से पहले बच जाए। तो कहीं ये तो इरादा नहीं मोदी सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का, प्रश्न चिन्ह तो लगेंगे। लेकिन अब आप आ जाइए इस पॉइंट पे कि सतपाल मलिक का जो पुलवामा वाला जो पॉइंट है, इससे कैसे रिलेटेड है ये आतिक वाला जो मर्डर वाला जो मसला है। तो ये क्या हुआ कि बनते नहीं बन रहा था इस पुलवामा वाले कांड का जो खुलासा किया सतपाल मलिक ने, तो इस बात को कैसे दबाया जाए ये मोदी सरकार को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जो है अचानक जो आपके सामने ये जो मसला हुआ है अतीक अहमद वाला, वो आपके सामने एकदम से अचानक से घटित हुआ है। इसके ऊपर में इतने बड़े राज हैं दोस्तों जो मुझे नहीं लगता कभी सामने आ सकेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर में अगर खुद जस्टिस चंद्रचूड़ जो है सुप्रीम कोर्ट के मेन न्यायाधीश, वो अगर खुद उनके अंतर्गत अगर जांच की कमेटी नहीं बैठेगी तब तक जो है इसका खुलासा हो ही नहीं सकेगा। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर वाला मामला हुआ था किसी गैंगस्टर का, तो उसका भी जो है मामला जो है वहाँ पे जो एक्स जज रहे हुए थे उन्होंने कह दिया था कि जो भी हुआ मतलब सही हुआ उनके हिसाब से, वो एक्स जज थे। तो क्या पता इसी तरह के कोई जज साहब को ला के बैठा दिया जाए जो कहीं भी भाजपा को वो सपोर्ट करते हैं, और वो आके बैठ के बोल देंगे, जजमेंट दे देंगे कि नहीं जी जो भी हुआ सही हुआ। इसलिए जब तक जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उनके अंतर्गत अगर ये मामला जो है जांच अगर नहीं हो, न सिर्फ अतीक अहमद हत्याकांड की बल्कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए उन सब की फाइलें की जांच अगर सुप्रीम कोर्ट में हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके अंदर में जो सरकार का हाथ है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
और एक आप बात समझने की कोशिश करिए, ये जो डॉक्टर जहाँ पे इसको अतीक अहमद को ले जाया गया था, वहाँ के डॉक्टर ने साफ बोला कि ऐसे कोई जांच की बात ही नहीं थी, ऐसा कोई मेडिकल जांच की कुछ बात थी नहीं। उन डॉक्टरों ने तो कुछ बोला नहीं था कि अतीक अहमद को लाए उसकी जांच करेंगे या जो भी है, उन्होंने साफ मना कर दिया इस बात से। तो क्यों जो है स्टेट पुलिस लेके गई उसको, और वो भी उस समय इतनी रात के समय लेके गई जिस टाइम में आपके जो आपके पास में जो भी बंदी है उसके बेटे के साथ में अभी इनकाउंटर का मामला हुआ हो, और ऐसे संदिग्ध जो व्यक्ति है उसको आप अपने कस्टडी में रात को लेके ट्रांजिट कर रहे हैं कि उसका मेडिकल चेकअप के नाम से। इसके ऊपर तो देखिए बहुत बड़ा जो है आंखें जो है ऐसा मतलब क्वेश्चन मार्क आता ही है, ठीक है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर में बिल्कुल गाज गिर जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई जांच बैठती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए शुरुआत से देखिए अडानी कांड होना, अडानी कांड जो है वो भारत के अंदर में भारत की जो जितनी भी एजेंसीज हैं मोदी सरकार के अंतर्गत उन्होंने जांच किया नहीं, उनके अंतर्गत खेल चलते रहा, अडानी का गड़बड़ झाला जिसे खोला अमेरिका की कंपनी ने। उसे खोलने के बाद में उस रिसर्च कंपनी की बात को विश्व के बड़े बड़े बैंकों ने, फंड हाउसेस ने मान के अडानी ग्रुप के शेयर्स और बॉन्ड्स पे रोक लगा दी विश्व के इतने बड़े बड़े फंड हाउसेस और बैंकों ने। लेकिन उस हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के ऊपर में भारत की सरकार कोई एक्शन ले, ये कहीं भी नहीं दिखाई देता। फिर चिल्ला के ओपोजिशन वालों ने डिमांड की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाइए, जांच करिए, वो भी मोदी सरकार ने की नहीं, और मोदी सरकार की गली की हड्डी बन गई थी। तो उस मामले को इधर उधर करने के लिए जो ज्यादा आवाज उठा रहे थे राहुल गांधी, उनके ऊपर में 2 साल पुराना मामला उठा के इन्होंने उनको निष्कासित किया। फिर भी ये देख रहे थे कि ये जो मामला दब नहीं रहा है, तो इन्होंने आतिक अहमद को जो है बाई रोड ले आना करके उसकी मीडियाबाजी करके उसको उस मामले को तूल पकड़वाई कि भाई अडानी मसले से लोगों का ध्यान भटके। फिर इन्होंने और ज्यादा ध्यान भटकाने के लिए उसके लड़के को जो है फेक एनकाउंटर वाला जो मामला चल रहा है झांसी में वो करवाया कि जबरदस्त तरीके से जो मीडिया में खबर उछल जाए आतिक अहमद को लेके। तो वो भी जो है कामयाब होता, तब तक सतपाल मलिक जी आके जो एक्स गवर्नर रहे आपके जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो है एक तरह से कह सकते हैं आप बम ही फोड़ डाला कि पुलवामा मैटर के ऊपर में जो इतनी बड़ी मतलब सिक्योरिटी लैब्स है, इतनी बड़ी सुरक्षा तंत्र के ऊपर में भेद जो उन्होंने खोला, जिसके वजह से जो है मोदी सरकार बिल्कुल हिल गई। और इसको दबाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अचानक जो है मेडिकल जांच के नाम से इसको ले आया गया, और ये जो 3 गुर्गे हैं जो मतलब कि कुछ ये जो आपको धार्मिक क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक स्लोगन बोल के, ठीक है, चिल्ला के, और इन्होंने शूट कर दिया अतीक अहमद को कि जिससे पूरा मामला जो है ये हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपको तीनों चीज का कनेक्शन, तीनों बातों का कनेक्शन बताया कि किस तरह से ये सरकार अडानी मामले को दबाने के लिए अतीक अहमद कांड का सहारा बनाती है, अतीक अहमद कांड बनाती है, उसका सहारा लेती है। फिर पुलवामा जो मसला उछलता है तो फिर और इस अतीक अहमद कांड को उछाला जाता है, जिसमें और उसकी जो है वो करवाई जाती है, गोली मारकर जो हत्या होती है वहां पर प्रयागराज में उसके बेटी करवाई थी। तीनों चीज जो कनेक्टेड हैं दोस्तों, ये सब जो तीनों तरह की चीजें हैं ये बहुत ही कूल माइंड से बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके जो है सरकार के अंतर्गत लोग कहीं ना कहीं जरूर सम्मिलित हैं, जो बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठ के सारा कुछ संरचना रच रहे हैं। दोस्तों, इस बात को आप गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको दोस्तों मैंने जिस तरीके से इस बात को इतनी खोलकर समझाया, तो इस तरीके से शायद आपको मीडिया में अभी तक तो नहीं लगता है मुझे कि कहीं कुछ इतना खोल के कहीं बताया गया हो।
तो दोस्तों आप जरूर साथ देते रहिए, तो आपको इसी तरीके से मैं पूरा इन्फॉर्मेशन डायग्नोसिस करके आपको बताता रहूँगा कि असल में अंदर खेल चल क्या रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों की और भी आँख खुले, उनको पता चले कि अंदर खाने सच्चाई, अंदर खाने मसला चल क्या रहा है, मसाला बन क्या रहा है अंदर खाने। तो दोस्तों आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और भी जो मेरे टॉपिक्स हैं वो आप और भी वीडियोस को जाके देखिए, और मैंने जो एक इम्पोर्टेंट बात कही है उसे अगर आप पसंद करते हो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो इस तरह की बातों को कभी शेयर करेगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।